हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे किन किन गलत रास्तों पे जा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि बच्चों की गलत आदतों को कैसे सुधारें। तो आज इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि बच्चे किन किन गलत रास्तों पे जा सकते हैं और पेरेंट्स उन्हें कैसे सुधारें। जब बच्चे हमारे टीन एज में होते हैं तो उनके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहे हैं। तो पेरेंट्स उनका बिहेवियर दिन पे दिन बदलता जाता है। कभी उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो कभी वही चीज़ जो उन्हें अच्छा लगता है वही चीज़ उन्हें ख़राब लगने लगता है। तो ये चीज़ें जब पेरेंट्स देखते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों से कि ये ऐसी उम्र होती है कि ना तो पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं, ना बच्चे अच्छे से पेरेंट को समझ पाते हैं कि पेरेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी इस उम्र में सिर्फ उन्हें ये लगता है कि हमारे चारों तरफ खुशी ही खुशी हो, हमें कोई रोके नहीं, हमें कोई किसी बात के लिए टोके नहीं, बस वो उड़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे इसमें अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं और कुछ बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा हमारा किन रास्तों पे जा रहा है। इस उम्र में समझना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं। फिर पेरेंट्स को भी बहुत धैर्यता के साथ अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस उम्र से सभी लोग गुजरते हैं, पेरेंट्स भी कभी इस उम्र में थे, तो उनको जब वो इस उम्र में उन्हें अपने माँ बाप की बातें याद आती हैं कि हाँ, मेरे फादर या मेरे मदर ऐसा कहते थे। तो आप यही चीज़ समझिए कि जब उस उम्र में आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे, तो इस उम्र में आपका बच्चा कैसे इतनी जल्दी आपकी बातों को समझ लेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले गलत रास्ता बच्चा अपनाता है, चोरी करता है। जब बच्चा आपका किसी भी फ्रेंड से बात करते समय अगर वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। या फिर खेलते समय या फ़ोन पे बात करते समय छिप के बात करता है, या फिर गलत शब्दों का यूज़ करके उसको नाम से नहीं बुलाता है, गलत शब्दों का यूज़ करता है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके बच्चों को गलत आदत लग चुकी है। और वो घर में कोई महंगी चीज़ लाता है और आपके पूछने पे वो कहता है कि हमें नहीं पता, हम ले आए हैं, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। उसे जो है आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप उसको उतने पैसे नहीं दे पाते हैं, तो लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश तो है ऊंची चीज़ को लेने की। तो जब आप नहीं दे पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से वो लाता है। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को चोरी के परिणाम के बारे में आप बताइए कि जो बच्चा चोरी करता है उसके साथ क्या होता है। और जो भी उनके दोस्त हैं उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए कि वो खाली समय में क्या करते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं। अक्सर बच्चा ये करता है, जब बच्चों की चोरी की बुरी आदत लग जाती है तो वो अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं करता है, वो हमेशा नए दोस्त की तलाश करता है जो उन्हें बचपन से नहीं जानते हैं, कुछ समय के लिए नए रहते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बच्चों को भी लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे निगाह रखे हुए हैं। बच्चों का दूसरा गलत रास्ता होता है कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। जब भी पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल ना जाने के कई बहाने तलाश करते हैं। अगर वो स्कूल चले भी जाते हैं तो स्कूल के किसी भी प्रोग्राम में भाग नहीं लेते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, और जो है टीचर से भी मतलब
टीचर की बात नहीं मानते हैं, क्लास बंक कर जाते हैं, ये सब करते हैं वो। और जब घर पे आते हैं तो उनके कपड़े भी कभी कभी गंदे रहते हैं, फट जाते हैं, और घर का खाना भी नहीं खाते हैं, स्कूल के खाने को प्रेफर करते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, और पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में आप क्या करिए? ऐसे में पेरेंट्स को स्कूल जा कर के उनकी सारी डिटेल लीजिए कि क्या बच्चा हमारा क्लास में प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, वो कौन सी क्लास में प्रेजेंट होता है, कौन सी क्लास में नहीं प्रेजेंट होता है। ये सारी डिटेल आप स्कूल में जाके उसके क्लास टीचर से ले सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्स मिल भी जाती है तो आप अपने बच्चे को समझाइए कि तुम इस तरह से अगर क्लास बंक करते हो, तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। जिन बच्चों के साथ रहते हो, क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो, या फिर जो तुमने कभी सपना देखा था उनके जैसा बनना चाहते हो। उन्हें अच्छे और बुरे के बारे में बताइए, बुरे का परिणाम क्या होता है और अच्छे के परिणाम के बारे में भी बताइए। उनकी जो भी बातें हैं, इतनी उनको आज़ादी दीजिए कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके। फ्रेंडली बन के बात कीजिए और हमेशा उनको ये एहसास दिलाइए कि हम उनके साथ हैं। अगर बच्चा, मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स का बिहेवियर बच्चे को पसंद नहीं आता है और बच्चा स्कूल बंक कर देता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो टीचर से और बच्चे से बात करा दीजिए, तो उनका ये डर ख़त्म हो जाएगा। वो एक दूसरे को समझ लेंगे कि किस वजह से क्लास बंक करता है। अगर आपका बच्चा स्कूल के खाने को प्रेफर करता है तो उसकी माँ से उसकी बात करा दीजिए कि वो क्या पसंद करता है और आप क्या बना के देती हैं। जिस चीज़ से बच्चे को परेशानी हो उससे उनकी बात कराइए और उससे बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी ये नहीं होता कि हमेशा माँ बाप ही सही होते हैं, बच्चे भी सही होते हैं, बस भटक जाते हैं और उन्हें सही रास्ते पे आपको ही लाना है। अगला गलत रास्ता, डिप्रेशन। आजकल एकदम आम बात हो गया है बच्चों के लिए। हर तीसरे घर में एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्योंकि उसके नेचर में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं जो वो किसी से जल्दी कहता नहीं है। वो उसका सर दर्द करता है, वो अकेले रूम में जाके लेट जाता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है और कुछ भी वो पहले जैसा काम नहीं करता है, उसका मन कहीं नहीं लगता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डेली रूटीन में वो बच्चा काम करता था वो इस टाइम नहीं करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो गया है और हमेशा सर दर्द के लिए कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, अंधेरे कमरे में लेट जाना, किसी से बात ना करना। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बच्चे से बात करनी है कि किस कारण उसे ये दिक्कत हो रही है। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप को लेकर ये तनाव में हो जो उसे नापसंद हो और वो उसके बारे में वो किसी से कह भी नहीं पा रहा है। हो सकता है कोई ऐसा उसका दोस्त हो जो उसको कुछ भी ऐसा कहता है जो उसे नापसंद हो, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती है, वो ये बात किसी से कह नहीं पाता है। ये जानने की आप कोशिश कीजिए, अपने बच्चे को बैठा के बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करते हैं तो कभी कभी बच्चा जो है सुसाइड भी करने की कोशिश करता है। आप हमेशा उसको मोटिवेट कीजिए, उसे अकेला ना छोड़िए और उसे हर बीच बीच में उससे जाके बात भी करते रहिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए।
उसे ये ना लगने दीजिए कि आप अकेले हो। उसके फ्रेंड बन के उसके साथ रहिए। उसे हर वो बात जानने की कोशिश कीजिए जिस बात से उसे परेशानी हो रही है। अगला गलत रास्ता हो सकता है ड्रग्स लेना। जब आपका बच्चा मोबाइल छिपा कर रखता है और देर रात घर से लौटता है, उसकी आंखें लाल रहती हैं और वक्त बेवक्त वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो ड्रग्स लेता है या फिर कोई गलत काम कर रहा है। उसके लिए आप अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें कि वो ऐसा क्या करता है कि जो मोबाइल को छिपा के रखता है। फिर उसे ये जानने की कोशिश करें कि वो देर रात तक कहाँ रहता है, क्यों रात को लौटता है और ऐसी कौन सी चीज़ वो लेता है जिससे उसकी आंखें लाल हो रहती हैं। उसको बताइए कि आप जो ये अगर आप उसको ये बताइए कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, और उसको उसके उज्जवल भविष्य के बारे में बताइए कि तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या कर रहे हो। उसको अच्छे लोगों के बारे में बताइए, उसके अच्छे दोस्त के बारे में बताइए जो उसके साथ ही पढ़ते हैं। उसे ये भी बताइए कि तुम भी तो उन्हीं जैसा बनना चाहते थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम भटक गए हो। उन्हें डांट के नहीं। और जो पैसा आप उन्हें देते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं, इसका भी ब्यौरा आप लीजिए। अगला गलत रास्ता डाइटिंग डिसऑर्डर। ये हर घर में बच्चों में पाया जा रहा है। पाया क्या जा रहा है मतलब समझ लीजिए हर बच्चों की यही कहानी है। उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, और जब वो घर का खाना खाते हैं या तो वो छोड़ देते हैं या तो मुंह बना के खाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि हमें वो बाहर की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आप क्या करें, उन्हें जो है पौष्टिक चीज़ों के बारे में बताइए। बढ़ती उम्र में पौष्टिकता का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। जब बच्चों का विकास, शारीरिक विकास होता है तो उन्हें जो है पौष्टिक आहार के बारे में बताइए कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। बच्चे को नहीं समझ में आता, बच्चे बस हमेशा यही ऑर्डर करते, पिज़्ज़ा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, डोसा खाना है, इडली खाना है। वो इससे वो स्वादिष्ट भोजन मानते हैं और इसी से वो पेट भरना चाहते हैं। बट पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन्हें हर एक चीज़, भोजन के हर एक चीज़ का महत्व बताइए कि दाल का महत्व क्या है आपके जीवन में, रोटी का महत्व क्या है आपके शारीरिक विकास में, चने का महत्व क्या है। जब आप बच्चों को घर के भोजन के बारे में बताएंगे तो बच्चा ज़रूर खाएगा। और हरी सब्जियां, बच्चे तो आजकल हरी सब्जियां खाना भी नहीं पसंद करते हैं। उन्हें पिज्ज़ा मिल जाएगा वो खा लेंगे, उन्हें चॉकलेट मिलेगा खा लेंगे, पाव भाजी मिलेगा खा लेंगे, चाउमीन मिलेगा खा लेंगे, लेकिन वो हरी सब्जियां खाना नहीं पसंद करते। कुछ बच्चे तो फल भी खाना नहीं पसंद करते हैं। उन्हें बताइए कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन्हें आप एक एक चीज़ के बारे में बताइए कि जब उनका शारीरिक विकास होता है तो ये चीज़ उनके लिए कितनी ज़रूरी है। और ये केवल शारीरिक विकास के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, उनके मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चों को आप ये बताएंगे तो बच्चे ज़रूर आपकी बात मानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही वो सारी चीज़ें आपकी मान लें। जब भी आप उनको भोजन कराएं, आप उन्हें प्यार से दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाएं और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करें जो बच्चे को पसंद आए। बच्चा जो खाना चाहता है पहले उस पर ध्यान दें। मान लीजिए आपके बच्चे को अरहर की दाल नहीं पसंद है तो कोई जो दाल पसंद है उसे बनाइए। ऐसा ना कहिए कि हमें नहीं बनाना है। जब आप नहीं बनाएंगे तो बच्चा बाहर का खाएगा ही। जो भी चीज़ आपके बच्चों को पसंद है आप कोशिश कीजिए बनाने की, तो बच्चा बाहर का खाना छोड़ सकता है।
अगली गलत आदत ड्रिंक करना। अक्सर बच्चे गलत संगत में पड़ के ड्रिंक भी करने लगते हैं और पेरेंट्स से बचने के लिए माउथ फ्रेशनर्स का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी इलायची खा लेते हैं ताकि पेरेंट्स को ना पता चले, और परफ्यूम का भी यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट का भी यूज़ करते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इन सब बातों का ना पता चले, और घर में आके शांति से सो जाते हैं। जब आपको ये बात पता चलता है तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप बच्चे को ये बताइए कि ड्रिंक करने से आपके लिए क्या क्या हानि हो सकती है। आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। आपके जो दोस्त ड्रिंक करते हैं उनकी लोकेलिटी क्या है, वो क्या करते हैं, आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं, आप उनके संगत में क्यों रहते हैं। और जो कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो ड्रिंक करके गाड़ी भी चलाता है, उसे बताइए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्सीडेंट होगा तो आपका क्या होगा। ये सारे दुष्परिणाम के बारे में आपको बच्चों को जानकारी देना है, और उन्हें बताइए कि कम उम्र में अल्कोहल का लेना आपके शरीर के लिए कितना नुकसान है और आपके क्या क्या खराब हो सकते हैं। उसके हेल्थ के भी बारे में बताइए कि ड्रिंक का क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है आपके हेल्थ का। जब आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा ज़रूर समझेगा। बस ये ध्यान देना है कि जब भी बच्चा ऐसा करके आता है तो तुरंत कोई एक्शन ना ले। जब बच्चा शांत हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में, जब वो ऐसे मूड में हो कि वो आपकी कोई बात सुन रहा है और समझ रहा है, तब उससे आप बात करिए, तो आपकी बात को वो ज़रूर समझेगा। और जो भी बात करिए उसको प्यार से बताइए, और उसके जो दुष्परिणाम हैं उसके भी बारे में बताइए कि कब वो अगले ने ड्रिंक किया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ। हर पेरेंट्स की यही चिंता होती है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, क्योंकि कि पेरेंट्स, जब बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा घूमने जाता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है, बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पेरेंट्स मिले। बस पेरेंट्स को बच्चे की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा दूर रहता है तो आपको फ़ोन करता है तो क्या बातें करता है, उसे कभी कभी आप ऑनलाइन भी बात कर लिया करिए। जिनके साथ रहता है उससे भी बात करिए। जहाँ पे काम करता है उनसे भी कभी कभी बात करने की कोशिश कीजिए। तब बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। फिर बच्चे बहक भी नहीं पाते हैं। अक्सर बच्चे वो बिगड़ जाते हैं जिनके पेरेंट्स उनके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी हालचाल नहीं पूछ पाते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर आपको भी उतना ही बच्चे पे ध्यान देना है, और खुद को ये समझना होगा कि अभी मेरा बच्चा भटक सकता है और हमें क्या क्या करना है। पेरेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तो अभी ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो, समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये पेरेंट्स को ही बताना है। बहुत सावधानी से और बहुत धैर्यता के साथ अपने बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि पेरेंट्स जो सपना देखते हैं अपने बच्चों को लेकर के, वो यही बच्चे तो हैं। हमें इन्हीं बच्चों को संवारना है, और उसके साथ साथ हमें भी उनके साथ हमेशा खड़े रहना है। वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती कि आपका बच्चा पढ़ने चला गया और आप एकदम निश्चिंत हो गए। वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी दुगनी बढ़ जाती है। आपका बच्चा कब आता है, कब कॉलेज जाता है, कहाँ खाता है, किन दोस्तों से मिलता है, इन सब बारे में भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों को हम ये समझाते हैं कि तुम ये मत करो। कभी कभी बच्चों से आपको दूर रहते हैं अगर बच्चे, तो आपको मिलने भी जाना है।
टाइम ना होते हुए भी आपको टाइम निकालना है। क्यों से कि जो भी आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप खेती करते, सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छे रास्ते पे जाए, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने। बस पेरेंट्स को इतना ध्यान देना कि बच्चे की हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। वो क्या करता है, उसके नेचर में कब बदलाव आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, बस आप उनकी हर गतिविधि पे ध्यान दें। यही आपका काम है, और उन गतिविधियों पे ध्यान देते हुए बच्चे को समझाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।